सर आपका स्वागत है आज की बेहतरीन सेशन में। प्लीज सर, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है। जी जी बिल्कुल आवाज आपकी आ रही है, एक सेकंड केवल बस। तो फ्रेंड्स अभी 1-2 मिनट 3 मिनट के अंदर जल्दी से अपनी पूरी टीम को कॉल करें। तब तक आपके पास वो मौका है। क्योंकि जितनी ज्यादा एजुकेटेड टीम आपकी होगी उतना ज्यादा बेहतर तरीके से आप प्रोडक्ट नॉलेज डिलीवरी आप कर पाएंगे मार्केट के अंदर। तो इसलिए ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग को अटेन करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएं अपनी टीम पे, जिससे जितनी एजुकेटेड और टीम होगी उतनी ज्यादा एम्पावर्ड टीम होगी। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। बाकी सर को मैं वेलकम करूंगा। आई होप सर सेशन में आ चुके हैं। और जितने भी लोग हैं मैं चाहूंगा अगर आप सही तरीके से वीडियो को ऑन करें, अदरवाइज वीडियो को ऑफ रखें। और दूसरी चीज ये बोलूंगा कि डायरी और पेन जरूर लेके बैठे, जिससे कि आपको जो बातें बताई जाए उन पॉइंट्स को आप नोट कर पाए। खासकर आज जो हमारा बच्चों के लिए बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। सर हमारे बीच में आ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच विपुल जी। मेरी आवाज प्रॉपर रूप से मिल पा रही होगी, आई होप मिल पा रही है आवाज। यस सर, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए फ्रेंड, आज के बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत है। और जो है आज हम एक जबरदस्त हमारा कंपनी का जो प्रोडक्ट है किड प्रो प्लस, उसकी हम बातचीत करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने ट्रेनिंग लिया था नारी संजीवनी का, हमारे कृष्णा सर के द्वारा बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग हुई। और उसका जो है रिजल्ट ये है कि नारी संजीवनी का जो है काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गया। फिर मैंने फिट ब्लास्टर का ट्रेनिंग लिया और मैंने कोशिश किया कि उस 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको फिट ब्लास्टर की जो भी इंपॉर्टेंस है वो आपको मैं समझा पाऊं। उसका नतीजा ये है कि फिट ब्लास्टर की मार्केट में डिमांड जो है बढ़ गई है। और आज एक और बेहतरीन प्रोडक्ट खास तौर पे हमारे नन्हे मुन्ने उस्तादों के लिए किड प्रो प्लस, उसके बारे में मैं आज जानकारी देने वाला हूं। फ्रेंड, कुछ कुछ आपसे रिक्वेस्ट करना है आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहला, ये ट्रेनिंग में आपका पूरी तरह से शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी तरह से कहने का ये मतलब है कि केवल सुन लेने से काम नहीं चलने वाला है। उसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि आगे की जितनी भी स्लाइड है सब अंग्रेजी के अंदर मैंने जानबूझ के रखी हुई है। सारी की सारी स्लाइड, जैसे मैंने फिट ब्लास्टर की ट्रेनिंग मैंने लिया था और सारी की सारी स्लाइड अंग्रेजी में था, इंग्लिश में था। और फिर मैंने जिन जिन लोगों ने उस ट्रेनिंग को ध्यान से सुना, नोट डाउन किया, उनके लिए वो ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त रही। और उसका रिजल्ट ये है कि उनके टीम में फिट ब्लास्टर की जो है डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सही तौर पे समझा भी पा रहे हैं हम। इस पूरी ट्रेनिंग को मैं हिंदी में रख सकता था, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम लोग कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं और क्या होता है कि हम लोग नोट डाउन नहीं करते हैं, सिर्फ फोन में स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसको देख लूंगा बाद में। लेकिन अगर स्लाइड इंग्लिश में होगा तो क्या होगा कि मेरी बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे आप, और सुनेंगे भी और साथ में उसको नोट डाउन करने की भी कोशिश करेंगे आप। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस पूरे 1 घंटा, कोशिश करूंगा 1 घंटे में इसको फिनिश कर दूं। इस 1 घंटे के अंदर मेरी बातों को बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपको इंग्लिश अगर समझ में नहीं आती है या फिर इंग्लिश में थोड़ा वीक है आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरी तरह से हेल्प करने वाला हूं, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा आप। और साथ ही साथ कुछ ना कुछ नोट करने लायक आपके पास जरूर होना चाहिए। कॉपी हो, रजिस्टर हो, डायरी हो, पेन साथ में होना चाहिए, ताकि उस चीज को आप नोट कर सकें। नोट नहीं कर पाएंगे, केवल सुन के रह जाएंगे, तो ये ट्रेनिंग आपके लिए वेस्ट हो जाने वाली है, राइट। तो कोशिश आप कीजिए कुछ ना कुछ नोट करने लायक जरूर हो आपके पास, और मेरी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना है। ट्रेनिंग चल रही होती है और हम क्या करते हैं, कुछ और बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, या फिर फोन में जो जूम ट्रेनिंग सेशन होता है इसको हम बैक एंड में चल रहा होता है और हम कुछ फेसबुक या सब ये कुछ यूज कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं आपको करना है, लेकिन आपका 1 घंटा वेस्ट हो सकता है। मेरी उम्मीद यही है कि इस ट्रेनिंग सेशन को आप बड़ी ध्यानपूर्वक आप सुनने वाले हैं। चलिए, जो लोग आज पहली बार
जो आज लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। वैसे विपुल सर ने बहुत ही जबरदस्त मेरी तारीफ की है। खैर उतनी तारीफ के काबिल मैं जो है बिल्कुल भी मैं नहीं हूँ, फिर भी छोटा सा इंट्रोडक्शन। डॉक्टर कुमार गौरव झा है नाम मेरा, बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट, डेंटल सर्जन। पिछले 11-12 साल से मेरी प्रैक्टिस मेरी वैसे चल रही है, बट अब मैं क्लिनिक पे मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ पिछले 5-6 साल से, क्योंकि पिछले 6 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, उसमें मैं शामिल हूँ। राइट। और इस 6 साल में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ प्राप्त किया है। और अभी पिछले 1-1.5 महीने से रेहो ग्लोबल के एमडी के तौर पे मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है। राइट। तो फ्रेंड, बिना कोई समय गवाए हम अपना स्क्रीन शेयर अपना करते हैं, और आपसे एक एक बात हम करते हैं। उम्मीद है मेरी बात को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप। जस्ट ए मिनट। आई होप मेरी स्क्रीन दिख पा रही होगी। कोई अगर होस्ट है मुझे बताएंगे जरा प्लीज। यस यस सर, क्लियर है। दिख रही है? यस सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड किट प्रो प्लस, बहुत ही शानदार पैकेजिंग के साथ और बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के साथ और अच्छे एफोर्डेबिलिटी प्राइस के साथ। ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। राइट। तो आप देख सकते हैं पैकेजिंग शानदार है, क्वालिटी बड़ी शानदार है, क्योंकि हमने जो इंग्रेडिएंट जो चुन चुन के हमने यूज किए हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, अभी मैं एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में आपको बताने वाला हूं, तब आप इसकी इंपॉर्टेंस, तब आप इसकी पावर आप समझ पाएंगे आप। और जिस जिस प्राइस रेंज में आने वाला है ये फ्रेंड, हो सकता है कि आपको ये 599 डीपी प्राइस हो सकता है कि आपको लगे कि ज्यादा है अगर आप कंपेयर करें मार्केट से तो। लेकिन अगेन मेरा आपसे प्रॉमिस है, यदि 1 घंटा मेरे साथ आप रहे इस सेशन के अंदर, 1 घंटा रहे, और फिर लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि इसका प्राइसिंग जो है वो कितना जस्टिफाइड है, आप खुद बोलेंगे। अभी मैं नहीं बोलने वाला हूं, ये बात मैं 1 घंटे बाद के लिए छोड़ देता हूं। चलिए, आप देख पा रहे हैं किट प्रो प्लस बहुत ही शानदार पैकेजिंग में है, और 599 जीबी प्राइस है, 250 ग्राम पाउडर फॉर्म में आता है, और किड्स का सबसे फेवरेट टेस्ट, सबसे फेवरेट फ्लेवर दैट इज कॉल्ड चॉकलेट, चॉकलेट फ्लेवर में आता है फ्रेंड। हालांकि एडल्ट को भी पसंद है, लेकिन बच्चों को कुछ ज्यादा ही पसंद आता है चॉकलेट फ्लेवर। हमारे जितने तीनों प्रोडक्ट हैं, चाहे नारी संजीवनी हो, चाहे फिट ब्लास्टर हो, चाहे किट प्रो प्लस हो, ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट आयुष, जीएमपी और WHO सर्टिफाइड है। राइट। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं किट प्रो प्लस के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इंग्रेडिएंट पे हम जाएंगे, हम समझेंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है इसके अंदर और क्या क्या वो रोल अदा करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको कुछ बातें समझनी बहुत जरूरी है। अगर वो चीजें हम नहीं समझेंगे ना, तो आगे इस ट्रेनिंग में हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे हम। राइट। चलिए, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, पहले वो समझते हैं। फ्रेंड, आज के समय में यह बिल्कुल एक बात बिल्कुल सच है कि एक फैमिली, एक परिवार जो है स्वस्थ तभी कहलाता है जब उसमें उस परिवार के छोटे बच्चे हेल्दी हो। फैमिली इज कॉल्ड हेल्दी व्हेन किड्स आर हेल्दी। सिंपल सी बात है, किसी परिवार में अगर छोटा बच्चा अगर अनहेल्दी है तो वो पूरा परिवार अनहेल्दी हो जाता है फ्रेंड। राइट। तो हमारे परिवार में जो नन्हे मुन्ने छोटे जो उस्ताद हैं, जो बच्चे हैं हमारे, उनका हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना ही केवल परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी, बल्कि देश के लिए भी, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं वही आगे जो है जिम्मेदारी संभालने वाले हैं और देश को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाने वाले हैं। तो हमारे देश के हेल्दी होने के लिए, हमारे समाज के हेल्दी होने के लिए हमारा परिवार का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, और हमारा परिवार के हेल्दी होने के लिए हमारे छोटे बच्चों का हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या हम अपने बच्चों के हेल्थ पे ध्यान दे पा रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
अपने ऊपर तो हम हो सकता है हमको पता है कि हमको क्या चीज खाना है, क्या चीज पीना है, ठीक है, लेकिन बच्चों का बॉडी ग्रोथ अलग टाइप से होता है, बच्चों की अलग न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, बच्चों का अलग खुराक होता है। क्या हम उनको सही तौर पे हम दे पा रहे हैं? आइए समझते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें और समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या? फ्रेंड, आज के दौर में एक दुखदाई स्थिति क्या है? माल न्यूट्रिशन की। स्लाइड पे मत जाइएगा, अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए हूं। बस मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए और समझिए, हो सके तो नोट डाउन करिए। माल न्यूट्रिशन फ्रेंड, कुपोषण जिसको बोलते हैं। माल न्यूट्रिशन फ्रेंड एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि लगभग, अभी मैं आंकड़ा बताऊंगा आपको, कई सारे संख्या में जो बच्चे हैं हमारे, वो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। सही से न्यूट्रिशन ना मिल पाने के कारण कई सारी बीमारियां उनको बचपन से ही घेर लेती हैं। जो कुपोषण है फ्रेंड, इसके कई सारे प्रकार हैं। इसमें जो है वेस्टिंग भी आता है, अंडरवेट भी आता है, और इसमें जो है कई सारी चीजें आती है। आपको एक एक करके हिंदी में आपको समझाऊंगा आपको कि कुपोषण क्या है और कुपोषण के अलग अलग प्रकार क्या हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम आज के प्रोडक्ट की वैल्यू बिल्कुल नहीं समझ सकते। आइए समझते हैं कुपोषण, माल न्यूट्रिशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो होता क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी आंकड़ा है वो। फ्रेंड, आंकड़ा ये है कि ग्लोबली, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, पूरे विश्व की, देश की, कंट्री, हमारे इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। 2020 में एक आंकड़ा निकल के आया सामने, 2 साल पहले जस्ट एक आंकड़ा निकल के आया कि 149 मिलियन चिल्ड्रन में से फ्रेंड 5 मिलियन जो थे वो स्टंटेड पाए गए। स्टंटेड क्या होता है? स्टंटेड होता है कि अपने एज के मुताबिक जो उनकी हाइट होनी चाहिए वो हाइट नहीं मिल पाती है, वो छोटे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं। 149 मिलियन चिल्ड्रन में से 5 मिलियन स्टंटेड पाए गए। स्टंटेड मतलब कि ग्रोथ यानी हाइट की ग्रोथ नहीं हो पाई जो होनी चाहिए। 149 मिलियन चिल्ड्रन में से 45 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे पाए गए जो वेस्टेड, वेस्टेड मतलब टू थिन, बहुत पतले, बहुत पतले फ्रेंड। और लगभग 38 मिलियन बच्चे ऐसे पाए गए जो ओवरवेट थे, जो ओबीज थे। यह आंकड़ा है 2 साल पहले का, 2020 में यह आंकड़ा है फ्रेंड। और एक बड़ी दुखदाई वाली बात क्या है फ्रेंड, 45% बच्चों की मौत 5 साल के नीचे या 5 साल के आसपास हो जाती है क्योंकि उनको न्यूट्रिशन, पोषण नहीं मिल पाता है। खास तौर पे उन देशों में जिसमें कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया। हमारी इंडिया मिडिल इनकम कंट्रीज में आती है फ्रेंड। आए दिन, आए साल हम न्यूज रिपोर्ट देखते हैं, कितने सारे बच्चे कुपोषण का शिकार होके छोड़ के चले गए। और एक बात और बता दूं, कुपोषण का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे आपने ये फोटो देखी आपने, जब भी हम कुपोषण की बात करते हैं तो आपके दिमाग में बस इसी बच्चे का चेहरा आ जाता होगा, बस दुबला पतला। नहीं, कुपोषण का मतलब केवल इस टाइप का बच्चा नहीं होता। कुपोषण का मतलब होता है जिसको पोषण नहीं मिल पा रहा हो ठीक से। वो इस टाइप का भी बच्चा हो सकता है और वो दिखने में मोटा और दिखने में तंदुरुस्त भी लग सकता है, लेकिन वो भी कुपोषण का शिकार हो रहा होगा अगर उसको पोषण ठीक रूप से मिल नहीं पा रहा होगा तो। राइट? तो फ्रेंड, आइए जानते हैं कुपोषण के किस किस प्रकार हैं, ताकि हम समझ सकें कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इन इन चीजों से उपाय देता है कि नहीं। सबसे पहले फ्रेंड, जो कुपोषण है लगभग लगभग 4 टाइप्स के होते हैं। वेस्टिंग, वेस्टिंग का मतलब होता है कि लो वेट फॉर हाइट, यानी कि जो लंबाई है, जो हाइट है बच्चे की, उसके मुताबिक उसका वजन नहीं होना। जो हाइट है बच्चे की, उस हाइट के मुताबिक जो वजन होना चाहिए बच्चे का, वो वजन नहीं, उसको बोलते हैं वेस्टिंग। दूसरा प्रकार स्टंटिंग। स्टंटिंग होता है कि जो एज के मुताबिक जो हाइट होनी चाहिए
वो नहीं होती है स्टंटिंग में। वेस्टिंग में जो वजन होना चाहिए हाइट के मुताबिक वो नहीं होती है। स्टंटिंग में होता है कि जो हाइट होनी चाहिए एज के मुताबिक वो नहीं होती है। तीसरा प्रकार होता है अंडरवेट, और चौथा होता है डिफिशियंसी इन विटामिन एंड मिनरल्स, यानी विटामिन और मिनरल की एब्सेंस के कारण जो कुपोषण होता है फ्रेंड। और एक बात और बता दूं, अंडर न्यूट्रिशन मेक्स चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर मच मोर वल्नरेबल टू डिजीज एंड डेथ। और जो बच्चे को सही रूप से पोषण नहीं मिल पाता है, ठीक रूप से विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल पाता है, वो बच्चे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं मौत के। राइट? तो इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड पोषण देना अपने बच्चों को। आइए समझते कुछ बात और। ओवरवेट और ओबीज, मैंने बोला ना कि जहां कुपोषण का नाम आता है हमारे दिमाग में बस एक ही फोटो आता है बच्चे का, जो बच्चा बहुत ही दुबला पतला हो, हड्डियां दिख रही हो ना, वो तो कुपोषण का शिकार है ही। साथ में जो बच्चा बहुत ज्यादा मोटा दिख रहा है अपने एज के मुताबिक, वो भी माल न्यूट्रिशन का शिकार है, वो भी कुपोषण का ही शिकार है। सही रूप से उसको पोषण नहीं मिल पा रहा है। राइट? तो ओवरवेट और ओबीज जो है फ्रेंड, ये भी माल न्यूट्रिशन के अंदर आता है। ओवरवेट और ओबीज जो है, यानी कि जब बच्चा ओबीज यानी कि मोटापा तब आता है जब बच्चों में जो एनर्जी यूज होनी चाहिए वो यूज हो नहीं पाती है, सिर्फ एनर्जी लेते हैं केवल वो। आजकल के बिजी शेड्यूल में हम लोग देखते हैं फ्रेंड कि जो फिजिकल एक्टिविटी है बच्चों की लगभग ना के बराबर हो चुकी है। वो जमाना और था जब मोबाइल नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, तब बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। उस समय बच्चे लोग जो है ग्राउंड में जाके अपना क्रिकेट खेलते थे, खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटी होती थी, रेस लगाते थे बच्चे। लेकिन आज के समय में सिचुएशन ऐसा है, बिल्कुल विपरीत हो चुका है। माता पिता चाहते हैं कि बच्चे जाके बाहर आउटडोर एक्टिविटी अपना करें, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलें, लेकिन बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल है, बच्चे के हाथ में अगर कंप्यूटर है, बस उसकी दुनिया वहीं पे है केवल। उसके कारण से क्या होता है कि फ्रेंड जो बच्चों को खुराक जा रही है, एनर्जी तो जा रही है, लेकिन एनर्जी यूज नहीं हो पा रही है। तो उसके कारण बच्चे ओवरवेट और ओबीज यानी मोटापा का शिकार हो जाते हैं। अगर उनको सही पोषण दिया जाए उस समय तो इससे बचा जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज और। फ्रेंड, एक बात हमको जानना पड़ेगा कि छोटे बच्चों में 9 ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उनको रोजाना बेसिस पे चाहिए, रोजाना, डेली तो डेली। एक भी दिन स्किप हो गया ना बस तो दिक्कत हो सकती है। तो 9 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हमको जानना बेहद जरूरी है कि वो 9 ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जो बच्चों को रोजाना चाहिए। मैंने बोला ना कि केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, ना कुछ नहीं काम चलेगा। ये 1 घंटा पूरा वेस्ट है आपका, जिंदगी का 1 घंटा टोटल वेस्ट आपका, जिंदगी का 1 घंटा टोटल वेस्ट। अगर केवल सुन के रह गए आप, सुनना है साथ में आपको नोट डाउन भी करना है, तब समझेंगे कि इस पूरे जीवन में 1 घंटा आपका बहुत उपयोगी रहा। ठीक है? तो फ्रेंड, 9 ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि बच्चों को डेली चाहिए, डेली मिस नहीं हो सकता एक भी दिन। सबसे पहला होता है प्रोटीन। राइट? प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन फ्रेंड देखिए, मैंने आपको लास्ट ट्रेनिंग जो फिट ब्लास्टर की हुई थी, मैंने आपको बताया था हमारा जो मानव शरीर है वो सेल्स से मिलकर बना है। सेल्स क्या होता है? छोटे ऐसे तंतु होते हैं, ऐसे मतलब कि जिस तरह से मकान ईंटों से मिलकर बना हुआ होता है, अगर मकान से ईंटें हटा दें तो धराशय हो सकता है पूरा का पूरा मकान। उसी तरह से हमारा जो शरीर है वो सेल्स, असंख्य सेल्स से मिलकर बना होता है। सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरा बॉडी बनता है फ्रेंड। तो जो है हमारा पूरा बॉडी असंख्य सेल्स से मिलकर बना है। तो प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन जो है उन सेल्स को फॉर्म यानी सेल को बनाने का काम करते हैं। राइट? प्रोटीन जो है उन सेल्स को बनाने का काम करते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं? हम जो खाना खाते हैं ना, उसको
तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम भी प्रोटीन करते हैं। प्रोटीन एक काम और करता है, हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के रोग घेर लेते हैं हम बच्चों को जो विभिन्न प्रकार फ्रेंड्स बस थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। बस एक एक मिनट के अंदर सेशन फिर से कंटिन्यू होगा। फ्रेंड्स आप इस सेशन में बने रहे, बस सेशन स्टार्ट होने वाला है। कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं आई थिंक। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मेरी सर से बात हो गई है। तो थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है। तो आपको पता है दोस्तों कि आज कितना इम्पोर्टेंट सेशन है हमारे लिए, और डेफिनेटली जो आज सर ट्रेनिंग ले रहे हैं किड्स प्रो की, और बच्चों को लेकर के जो शायद कुछ ना कुछ मिथ्स हमारे अंदर थी, कुछ ना कुछ चीजें जो थी हमारे अंदर, जो हमारा परसेप्शन था, वो आई होप आज इस ट्रेनिंग के बाद आपका काफी सारा परसेप्शन ब्रेक होने वाला है। तो इसलिए ये ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप इस किड्स प्रो की कम से कम स्पेशलिटीज समझ पाएंगे कि क्यों ये मार्केट के अदर ब्रांड से अलग है। और जब आप इसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे तो डेफिनेटली आप मार्केट में उस नॉलेज को डिलीवर भी कर पाएंगे सही तरीके से। तो इसलिए आप लोग ध्यान से इस ट्रेनिंग को अटेंड करें, और बस तो 1 से 2 मिनट के अंदर ये ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आने की वजह से ये वो हुआ है, ट्रेनिंग ब्रेक हुई है। बाकी अ, सभी लोग आई होप डायरी और पेन के साथ बैठे होंगे, इस ट्रेनिंग को नोट डाउन कर रहे होंगे, और चीजों को समझ रहे होंगे जो सर बता रहे हैं अपने माध्यम से। बाकी अभी और अगर आपके कोई और सदस्य रह गए हों, अगर आपकी टीम में कोई, आप चेक कर लीजिए इस मीटिंग के अंदर, अगर आपकी टीम से कोई और व्यक्ति रह गया हो तो आप उनको भी कनेक्ट करा सकते हैं, बात कर सकते हो उनसे। बाकी मुझे मैं चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि अभी तक की ट्रेनिंग आपको कैसी लग रही है, आप कि कितना यूजफुल लग रही है। राइट इन द चैट बॉक्स। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, सभी का पढ़ रहा हूँ, तो चैट बॉक्स में लिख के बताएं के पास है, क्योंकि इतने देर में फिर सर भी आ जाएंगे, तो थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट लिखें आप। जो मॉड्यूल चल रहा है अभी ट्रेनिंग का, वो आपको कैसा लग रहा है। और हरगोविंद सर लिख रहे हैं शानदार, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। अनिल जी लिख रहे हैं बहुत शानदार। मिश्रा कुजूर जी गुड। अमित जी लिख रहे हैं शानदार सर, ग्रेट। बाकी सभी लोग प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, सभी लोग लिखें।
बेस्ट, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट सेशन है, ग्रेट, सुपर प्रोडक्ट सोप सेशन, राइट 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 फ्रेंड्स, और बहुत ही शानदार सेशन हो रहा है। और बाकी जो लोग भी वीडियोस में हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप लोग एक सही पोस्चर में बैठे, तब आप वीडियो और कैमरा ऑन रखें, प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर आप सही पोस्चर में हैं तो वीडियो कैमरा जरूर ऑन करें, अगर नहीं है तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार सेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं इसके बारे में, तो लगभग सर अभी बस आने ही वाले हैं फ्रेंड्स। अगर कुछ लोग आपके रह गए हों तो अगर आप चेक कर लीजिए, इस ट्रेनिंग का हिस्सा अगर नहीं बन पाए हो तो आप जल्दी से जल्दी उनको कांटेक्ट करके इनवाइट भी कर सकते हैं। ये आपके पास बहुत ही शानदार मौका आपको मिल गया है, क्योंकि अभी लगभग आधे घंटे की ट्रेनिंग होने होगी आगे, और जो ट्रेनिंग होगी वो सच में काबिले तारीफ होगी दोस्तों। ओके, बहुत सारे लोग कमेंट्स लिख रहे हैं चैट में, सुपर सेशन, शानदार, वेट एंड ओनली सब मिनट, यस यस सुमित जी, राइट। माफी आई चाहता थिंक हूँ आप लोगों से कि थोड़ी सी हाँ बिल्कुल टेक्निकल इशू हुआ है। जो भी होस्ट हैं आज के सेशन में, प्लीज मुझे को होस्ट बनाएं ताकि मैं आगे का सेशन कंटिन्यू हो सके। आई होप कृष्णा जी होस्ट में है, तो वो मुझे को होस्ट बनाए। विपुल जी सर आप आवाज आ रही है मेरी? यस यस, मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार आप स्टार्ट करिए। हाँ बिल्कुल कृष्णा जी, इससे आप कहिए कि मुझे को होस्ट बनाना है, फिर मैं स्क्रीन शेयर तभी कर सकता हूँ। तो फ्रेंड थोड़ा माफी चाहता हूँ, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, इसलिए जो है, और थोड़ा इंटरनेट का भी इशू यहाँ पे था, इसलिए एक्चुअली जो है ओके, अब ठीक है शायद। तो फ्रेंड हम बात कर रहे थे आज के जो है प्रोडक्ट के ऊपर, किड प्रो प्लस के बारे में। लेकिन किड प्रो प्लस एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन उसको जानने से पहले, उसके इंग्रेडिएंट को जानने से पहले, वो इंग्रेडिएंट क्या रोल अदा करते हैं उसको जानने समझने से पहले, हमको जो है फ्रेंड कुछ बातें इंपॉर्टेंट हमको समझनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं आपसे शेयर कर रहा था फ्रेंड, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन की बात कर रहा था मैं आपको, कि पूरे विश्व में कितने सारे बच्चे, आपने आंकड़ा शायद नोट किया होगा, कितने सारे बच्चे जो हैं कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। दूसरी बात मैंने बोली, कुपोषण का मतलब ये नहीं कि कोई ऐसा दुबला पतला बच्चा हो जिसकी हड्डियां दिख रही हो उसी को कुपोषित आप बच्चा बोले, बल्कि एक ऐसा बच्चा जिसको सही रूप में पोषण ना मिल पाने के कारण जो विभिन्न बीमारियां घेर लेती हैं, उसको भी हम कुपोषण का शिकार हम बोलेंगे। मैंने आपसे यह भी शेयर किया कि पूरी फैमिली हेल्दी तभी होती है जब एक बच्चा हेल्दी होता है, एक परिवार हेल्दी होता है तो समाज भी हेल्दी होता है, समाज हेल्दी होता है तो देश भी हेल्दी होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने बच्चों के हेल्थ का ख्याल रखना। उसके बाद मैंने आपसे शेयर किया कि कुछ ऐसे 9 ऐसे पोषक तत्व हैं जो हर एक बच्चे को डेली के खुराक में चाहिए, डेली के खुराक में चाहिए ही चाहिए। एक भी दिन मिस हो गया ना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, कौन कौन से थे? तो आइए फिर से स्टार्ट हम करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन दिख पा रही होगी अब आपको। पहला है फ्रेंड प्रोटीन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है प्रोटीन। प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शन
ये करता है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा पूरा जो बॉडी बना हुआ है सेल्स से मिलकर बना हुआ है, जो बेसिक यूनिट, उस सेल्स को बनाने का काम करता है प्रोटीन, नंबर 1। दूसरा, हम जो कुछ भी या बच्चे जो कुछ भी खाना खाते हैं उस खाने को तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट करता है प्रोटीन। बच्चों के शरीर इन्फेक्शन घेर लेते हैं और बच्चे जो है बीमार पड़ जाते हैं, उन इन्फेक्शन से फाइट करने का काम कौन करता है? प्रोटीन। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बात बोला कि जो हम लोग सांस लेते हैं और जिस ऑक्सीजन के दम पे हम जिंदा हैं, अब मैं आपको प्रोसेस समझा रहा था जी। हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, वायु अंदर जाती है, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स में ही वो जो है फिल्टर्ड आउट होके हमारे ब्लड में ऑक्सीजन चला जाता है। लेकिन सिर्फ ब्लड में ऑक्सीजन जाने से काम नहीं होगा फ्रेंड। हमारे ब्लड में होता है रेड ब्लड सेल, यानी आरबीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। उस आरबीसी के अंदर होता है फ्रेंड हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। और इसी हेमोग्लोबिन के कारण पूरा खून लाल होता है, इसी रेड ब्लड सेल्स के कारण। तो कितना इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। और ये अगर रोजाना के खुराक में अगर मिस हो गया, सोचिए कितना बड़ा कुपोषण का शिकार हो सकते हैं हमारे, और जान तक खतरे में आ सकती है। तो प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट है, डेली खुराक में होना ही चाहिए। दूसरा बात करते हैं फ्रेंड कार्बोहाइड्रेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। कार्बोहाइड्रेट जो है फ्रेंड हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब जो हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका सबसे प्रमुख जो कारण है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। They help a child's body to use fat and protein for building and repairing tissue. हमारे बॉडी जो सेल्स से बन के होते, जो हमारे बॉडी या फिर बच्चों के बॉडी जो सेल से मिलके बने होते हैं, वो सेल में कभी कभी दिक्कतें भी आती हैं, डैमेज भी होता है, राइट? तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है? फैट और प्रोटीन, राइट? तो यहां पे कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो फैट एंड प्रोटीन में भी कन्वर्ट होके जो है रिपेयर करता है सेल्स और टिश्यू को। फूड्स दैट कंटेन हाई लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड, एक चीज मेरे से छूट गया फ्रेंड, मैंने आपको कहा था कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है और प्रोटीन किस किस चीज से हम ले सकते हैं, बच्चे ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मीट, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन फैमिली है तो मीट के सारे प्रोटीन मिल सकता है। फिश, एग, नट मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट आप समझ सकते हैं, बीन्स जैसे राजमा हो गया, राइट? डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से निर्मित जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन देते हैं। फिर बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमको किस किस चीजों से मिल सकता है बच्चों को। ब्रेड से मिल सकता है, सीरियल्स जितने भी अनाज हैं उनसे मिल सकता है, चावल से मिल सकता है, पास्ता से मिल सकता है, और पोटैटो यानी आलू से मिल सकता है। ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी एनर्जी के लिए, बच्चों के एनर्जी के लिए। तीसरा है फ्रेंड फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी एक भावना फैल गई समाज के अंदर कि फैट जो है हमारे खाने में नहीं होना चाहिए। नहीं, फैट इंपॉर्टेंट है, फैट भी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी में कुछ गुड फैट और बैड फैट होते हैं। जी हाँ, फैट्स आर द ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट मैंने बोला ना कि सोर्स ऑफ एनर्जी का है, लेकिन फैट उससे भी ज्यादा एक ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। फैट से जो एनर्जी मिलता है फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त एनर्जी मिलता है। और फैट एक ऐसी चीज है जो बॉडी में इजिली स्टोर हो जाता है। फ्यूचर में जो भी हम काम करने वाले, जो एनर्जी कंज्यूम करने वाले हैं, वहां से एनर्जी निकल सकता है फैट के माध्यम से। They are also important in helping the body to properly use some of other nutrients it needs. यानी कि फैट जो है इंपॉर्टेंट है दूसरे अदर पोषक पदार्थों को लेने के लिए। छोटे बच्चे जो अदर पोषक पदार्थ जो लेने वाले हैं उसको बॉडी में ठीक से डाइजेस्ट करने के लिए भी फैट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैट किसकी चीज से मिल सकता है?
होल मिल्क डेयरी प्रोडक्ट, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध से निर्मित जितने भी प्रोडक्ट हैं, सबसे मिल सकता है। कुकिंग ऑयल से मिल सकता है, मीट से मिल सकता है, फिश से मिल सकता है और ड्राई फ्रूट से मिल सकता है, राइट। चौथा, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम बच्चों के हड्डियों के लिए और दांत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हड्डी को मजबूत बनाता है और टूथ को हेल्दी बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक फीचर और होता है कैल्शियम का फ्रेंड, जब भी चोट लग जाती है तो खून बहता है, राइट। जब भी चोट लग जाती है तो खून बहता है। तो खून को जमने की प्रोसेस जिसको बोलते हैं क्लॉटिंग, ये भी कैल्शियम के माध्यम से होता है। अगर किसी के शरीर में कैल्शियम की कमी है तो खून जमने में समय लगता है और खून ढेर सारा बह जाता है, राइट। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। नसों के लिए इंपॉर्टेंट है कैल्शियम। मसल बिल्डिंग के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। हार्ट फंक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे बॉडी में जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं उन सभी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। चाहे वो हार्ट हो गया, हार्ट की जो नॉर्मल बीट है वो तभी हो पाएगी जब प्रॉपर रूप से कैल्शियम खुराक में जाएगा। तो फूड दैट कंटेन हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, कुछ ऐसे फूड जिसमें कि कैल्शियम हाई मात्रा में होता है, आइए जानते हैं। दूध, चीज, योगर्ट यानी दही, आइसक्रीम, एग यॉक यानी अंडे की जर्दी, ब्रोकली यानी एक तरह का गोभी, स्पिनच यानी पालक, इन सभी में ढेरों कैल्शियम पाया जाता है, राइट। आगे जानते हैं फ्रेंड, पांचवा तत्व होता है आयरन। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि पूरा हेल्दी ब्लड को मेंटेन करता है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया हेमोग्लोबिन के बारे में, राइट। मैंने आपको बोला कि खून में आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, जिसके कारण खून लाल होता है। उस खून में होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। उस रेड ब्लड सेल्स में होता है हेमोग्लोबिन, जो मैंने अभी आपको बताया। हेमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है, लेकिन हेमोग्लोबिन का अगर मैं दो पार्ट करूं तो एक होगा हेम, दूसरा होगा ग्लोबिन। तो हेम जो है फ्रेंड आयरन से डिराइव होता है, यानी कि उसमें आयरन पाया जाता है हेमोग्लोबिन के अंदर। अगर आयरन की कमी होगी तो हेमोग्लोबिन की कमी होगी, हेमोग्लोबिन की कमी होगी तो पूरे बॉडी में सांस ठीक से जो है पूरे बॉडी में ऑक्सीजन हर सेल्स में, हर टिश्यू में, हर ऑर्गन में जा नहीं पाएगा। किस किस चीज से आयरन मिल सकता है? रेड मीट से मिल सकता है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन फैमिली है तो मतलब कि जैसे रेड मीट हो गया कि मटन, आप समझ सकते हैं। पोल्ट्री यानी कि जैसे कि चिकन हो गया, वहां से मिल सकता है। फिश से मिल सकता है, होल ग्रेन अनाजों से मिल सकता है, बीन्स से मिल सकता है और ड्राई फ्रूट से भी मिल सकता है आयरन। इसके बाद है फोलेट। ये भी एक तरह का आयरन का ही फॉर्म है फ्रेंड, फोलेट। फोलेट बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए भी, और जो महिला बच्चों को जन्म देना चाहती है उनके लिए भी बहुत जरूरी है। फ्रेंड, फोलेट इज नेसेसरी फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड सेल। चाइल्ड के जो सेल हैं उनके नॉर्मल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए फोलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक ऑफ दिस विटामिन कैन कॉज अनीमिया। जी हाँ फ्रेंड, ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं अनीमिया। तो फोलेट की कमी के कारण अनीमिया हो सकता है। इसलिए जो है फोलेट हमारे खाने में, स्पेशली बच्चों के खाने में जरूर होना चाहिए डेली। कुछ ऐसे फूड जिसमें कि फोलेट की मात्रा बहुत सही होती है, बहुत अच्छी होती है। होल ग्रेन सीरियल्स। होल ग्रेन सीरियल्स यानी कि जैसे क्या छिलके वाली दाल, स्पिनेच यानी पालक, ब्लैक और किडनी बीन्स, राजमा, सफेद राजमा भी या फिर जो आते हैं ब्लैक यानी काले राजमा भी, उसमें फोलेट की मात्रा बहुत अच्छी होती है। सातवां, फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है पेट को साफ रखने के लिए। फ्रेंड, इट कैन ऑल्सो प्ले रोल इन रिड्यूसिंग द चांस ऑफ हार्ट डिजीज। फाइबर हमारे पेट को साफ रखने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही साथ हार्ट डिजीज से भी बचाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि फ्यूचर में कभी कैंसर ना हो, उससे भी बचाता है। तो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चे के खाने में रोजाना फाइबर होना चाहिए। फाइबर फ्रेंड मिल सकता है किसी भी टाइप के सलाद में, राइट।
होल ग्रेन सीरियल्स में, अभी मैंने बोला होल ग्रेन सीरियल का मतलब होता है कि छिलके वाली दाल, चिकपीस यानी छोले, लेंटिल्स यानी मसूर की दाल, किडनी बीन यानी कि राजमा, नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स, राइट। तो फाइबर बड़ा इंपॉर्टेंट है और रोजाना बच्चों के खाने में फाइबर होना ही चाहिए। 8वां है फ्रेंड विटामिन ए। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, खास तौर पे अगर मैं बात बोलूं आंखों के लिए। हमने देखा है फ्रेंड 5-5 6-6 साल के बच्चों में इतना मोटा चश्मा लग जाता है, इतना मोटा चश्मा देख के बड़ा दुख होता है कि अभी मात्र 6 साल का बच्चा है, उसको इतना भारी भरकम चश्मा लग गया है। वो बात अलग है कि लाइफस्टाइल बच्चों का हो गया है कि आजकल ज्यादातर वो मोबाइल के सामने रहते हैं या कंप्यूटर के सामने रहते हैं, लेकिन पोषण नहीं मिल पाने के कारण भी ऐसा होता है। विटामिन ए की मात्रा सही रूप से नहीं मिल पाने के कारण भी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है और 6-6 7-7 8-8 साल के छोटे बच्चों के आंखों में भारी चश्मा लग जाता है, जो शायद पूरी जिंदगी हटता नहीं है फ्रेंड, हटता नहीं है पूरी जिंदगी भर। तो विटामिन ए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यह मिल सकता है जो है कैरेट्स में, गाजर में, स्पिनेच यानी पालक में, ब्रोकली यानी कि एक तरह का गोभी में, फिश ऑयल्स में, एग यॉक्स में। तो विटामिन ए बहुत जरूरी है, डेली के खाने में जो है विटामिन ए बच्चों को मिलना ही चाहिए। फिर फ्रेंड विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी क्या करता है फ्रेंड कि जितने भी सेल्स होते हैं शरीर को, उनको बांध के रखता है, होल्ड करके रखता है, फेविकॉल की तरह चिपका के रखता है विटामिन सी, राइट। और जो खून की जितने नसें जा रही हैं पूरे शरीर में, उसको मजबूत बनाता है। कोई भी टाइप का जख्म हो गया है बच्चों के अंदर, उसको भरने में काम करता है कौन? विटामिन सी। और विटामिन सी इंपॉर्टेंट है मजबूत हड्डियों के लिए भी और मजबूत दांतों के लिए भी। जी, विटामिन सी किस किस चीज में पाया जाता है? जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि ऑरेंजेस हो गया, नींबू हो गया, इन सब में जो है सिट्रस इसमें विटामिन सी पाया जाता है। स्ट्रॉबेरीज में, टोमेटो यानी टमाटर्स में, पोटैटो यानी आलू में, मेलन्स में, कैबेज में, ब्रोकली में, पपाया यानी पपीते में, मैंगो यानी आम में, इन सब में विटामिन सी ढेरों मात्रा में पाया जाता है, जो कि रोजाना बच्चों के भोज पदार्थ में होना ही चाहिए, राइट। तो ये 9 इंपॉर्टेंट तत्व थे फ्रेंड, रिपीट करते हैं। विटामिन सी, राइट, फिर मैंने बोला आपको विटामिन ए, फिर मैंने आपको बोला फाइबर, फिर मैंने आपको बोला फोलेट, फिर मैंने आपको बोला आयरन, फिर बोला मैंने कैल्शियम, फिर मैंने बोला फैट्स, फिर मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट, और फिर सबसे पहले मैंने बोला प्रोटीन। तो ये 9 के 9 तत्व बहुत जरूरी है बच्चों के खाने में, डेली एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए, राइट। अब सवाल ये है कि हमको ये 9 तत्व चाहिए बच्चों के खाने में, हमारे खाने में, अडल्ट के भोज पदार्थ में भी होना चाहिए, लेकिन बच्चों में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उनका शरीर विकसित हो रहा होता है। अगर इस समय उनको पोषण नहीं मिलेगा तो वो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो पोषण के अभाव के बगैर हो जाती हैं, और फिर वो बीमारी का उम्र रहती है। तो बच्चों में सही प्रकार के पोषक तत्व मिलने चाहिए खाने में डेली। तो अब सवाल ये है कि ये 9 के 9 तत्व को जुटाने के लिए क्या हम रोजाना बैलेंस डाइट ले रहे हैं हम लोग? क्या हम देख रहे हैं कि जो भी खाना, जो भी भोज पदार्थ बच्चों को दे रहे हैं कि यह 9 के 9 एलिमेंट है? पहली बात तो उनको समझ नहीं, हमको जानकारी नहीं, राइट। और जानकारी के अभाव के कारण ये 9 के 9 तत्व मिल नहीं पाते हैं। और अगर जानकारी हो भी गई है और जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई कि इन चीजों से मिल सकता है, प्रोटीन मिल सकता है, विटामिन मिल सकता है, आपको जो है फैट मिल सकता है, कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, ये सारी चीज मैंने बताई, तो ये सारी चीजें डेली जुटा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आजकल का लाइफ वैसे बहुत ज्यादा बिजी है, हस्बैंड वैसे बिजी है, वाइफ वैसे बिजी है, बच्चे वैसे बिजी हैं ऑनलाइन गेम्स में, ऑनलाइन स्टडी में, तो सभी लोग बिजी हैं यहाँ पे। तो उस बिजीपन के कारण होता है कि वो पोषक तत्व मिल नहीं पाता है, जिसके कारण बच्चे छोटी उम्र में कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड, आप सबके हेल्प के लिए, आप सबके बच्चों के हेल्प के लिए, ताकि वो किसी भी कुपोषण का शिकार ना हो,
रेहोप ग्लोबल आपके लिए लेके आया है फ्रेंड किड्स प्रो प्लस, राइट। आइए जानते हैं कि किड प्रो प्लस में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो बच्चों को बहुत सारी बेनिफिट देता है। आप देख सकते हैं सामने कंटेंट, काजू है, एलमंड है, ब्रह्मी है, अश्वगंधा है, जायफल है, गोक्सुरा है, कौच बीज है, बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर। अगेन मैं आपको बोलूंगा कि एक एक इंग्रेडिएंट पे मार्केट में एक एक प्रोडक्ट बिकता है, एक एक इंग्रेडिएंट में बाहर मार्केट में एक एक प्रोडक्ट बिकता है, राइट। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट जो कि बच्चों के डेली नीड्स में शामिल होना चाहिए, हमने वो सारे इंग्रेडिएंट को इकट्ठा किया और किड प्रो प्लस में एक सही फॉर्मुलेशन के हिसाब से हमने उसको जो है हमने उसको फॉर्मुलेट किया। हम फ्रेंड यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो किड प्रो प्लस है ये चॉकलेट फ्लेवर के अंदर आता है, जो कि बच्चों का सबसे नंबर 1 टेस्ट, उसको बहुत ही अच्छा उसको बोल सकते हैं फ्लेवर है। तो हमने फ्लेवर का भी ख्याल रखा है, हमने इंग्रेडिएंट का भी हमने ख्याल रखा है। आइए जानते हैं एक एक इंग्रेडिएंट जो है वो क्या क्या बेनिफिट देते हैं। सबसे पहला फ्रेंड जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैश्यू नट्स जिसको काजू बोलते हैं, 10 ग्राम पाउडर में 50 मिलीग्राम कैश्यू नट्स यानी कि काजू को डाला गया है। एक आप जब किड प्रो प्लस यूज करेंगे उसके अंदर स्कूप होगा यानी चम्मच होगा, एक स्कूप में जब पाउडर आप लेंगे तो उसमें लगभग 15 ग्राम के आसपास पाउडर आएगा। मैं यहाँ पे जो भी मिलीग्राम बताऊंगा वो एवरी 10 ग्राम पाउडर के हिसाब से बता रहा हूं। तो जो काजू है वो 50 मिलीग्राम डाला गया है एवरी 10 ग्राम पाउडर के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है काजू, ब्रेन एनहेंस करती है, यानी कि ब्रेन जो है, दिमाग है छोटे बच्चों का, वो विकसित करता है, डेवलप करता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है क्योंकि काजू में होता है गुड फैट, गुड कोलेस्ट्रॉल, राइट। वो उसको जो है कंट्रोल करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर जो है शरीर से बाहर कर देता है। डाइजेशन को सपोर्ट करता है। अगर किसी बच्चे में अगर पाचन की अगर कोई प्रॉब्लम है, डाइजेशन की अगर कोई दिक्कत है तो उसको ठीक वो जो करता है। इंप्रूव फंक्शन ऑफ बोन्स एंड टीथ, बोन और टीथ के फंक्शन को इंप्रूव करता है। हड्डियां कमजोर है तो हड्डियां मजबूत बनाता है, दांत कमजोर है तो दांत मजबूत बनाता है। इम्यूनिटी इंप्रूव करता है। इम्यूनिटी मैंने लास्ट ट्रेनिंग में बताया था, इम्यूनिटी का मतलब बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड जो रोगों से लड़ते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी, ये भी मैंने लास्ट ट्रेनिंग में बताया था। एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि शरीर में कोई भी टाइप का सूजन अगर हो गया है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, राइट। तो ये है रोल कैश्यू नट्स का यानी काजू का। अगला इंग्रेडिएंट है फ्रेंड आलमंड्स, बादाम, राइट। ये भी फ्रेंड 50 मिलीग्राम जो है 10 ग्राम पाउडर में डाला गया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो इम्यूनिटी बिल्ड करता है, बॉडी की इम्यूनिटी जो है, बॉडी की जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको बिल्ड करता है, इंप्रूव करता है। छोटे बच्चों के बोन जो है और जो दांत जो है, हड्डियां जो है, दांत जो है, उसको भी स्ट्रांग जो है बनाता है। फ्रेंड एक बात हमको ध्यान रखना है कि आलमंड में खूब मात्रा में पाया जाता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड क्या करता है कि छोटे बच्चों के बालों को, स्किन को हेल्दी रखता है, राइट। हार्ट डिजीज से दूर रखता है, किसी भी बच्चे को हार्ट डिजीज ना घेर ले, दिल की बीमारी ना घेर ले तो उसको वो दूर रखता है। ओबेसिटी नहीं हो जाए, मोटापा का शिकार ना हो जाए बच्चे, उसको दूर रखता है। एनर्जी लेवल को इंप्रूव करता है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट यादाश्त को बढ़ाता है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो है बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम यादाश्त को लेके, मेमोरी को लेके हो चुकी है। बात बात पे बच्चे जो है भूलना स्टार्ट कर दे रहे हैं, याद नहीं रह पाता है उनको, जिसके कारण उनको अपनी स्टडी में भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो जो आलमंड है जो कि 50 मिलीग्राम 10 ग्राम पाउडर में डाला गया है वो मेमोरी को भी बूस्ट करने का हेल्प करता है। अगला इंग्रेडिएंट है फ्रेंड गिलोय, इम्यूनिटी को जो है बूस्ट करता है।
ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट वो तत्व होते हैं जो फ्री रेडिकल को रिमूव करते हैं। अब फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है? फ्री रेडिकल का मतलब होता है, मैंने लास्ट ट्रेनिंग बताया था, फिर रिपीट कर देता हूं, कि जब कोई खाना हम खाते हैं, खाना पचता है, हमारे ब्लड में जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स जब वो सेल में जाते हैं, सेल में जब वो न्यूट्रिएंट्स टूटता है, तो टूटते वक्त क्या होता है, कुछ ऐसे तत्व सेल के अंदर और सेल के बाहर छिटक जाते हैं जो सेल को डैमेज करते हैं, जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो उस फ्री रेडिकल को दूर करता है, राइट। तो इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट का रोल अदा करते हैं, और पॉलीफिनॉल्स भी। एंटी ऑस्टियोपोरोटिक है। अब हमने देखा है फ्रेंड कि कई सारे छोटे बच्चों में जो है हड्डियां बड़ी कमजोर हो जाती हैं, बहुत ही कमजोर, बहुत ही कमजोर। उसको स्ट्रांग बनाता है। सपोर्ट लिवर हेल्थ, लिवर के फंक्शन को इंप्रूव करता है, हार्ट के भी फंक्शन को इंप्रूव करता है, और ये भी यादाश्त को बढ़ाता है, लर्निंग पावर को बढ़ाता है। और बच्चों में कोई भी सांस की प्रॉब्लम है, कोई भी सांस की प्रॉब्लम है, हमने देखा है फ्रेंड, बड़ी दुख होता है देख के कि 7-7, 8-8 साल के बच्चों को अस्थमा जैसी बीमारी हो जाती है। कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, उसको दूर कर देता है या कंट्रोल करता है, राइट। अगला इंग्रेडिएंट फ्रेंड ब्रह्मी। ब्रह्मी जो है फ्रेंड एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेन टॉनिक है, बहुत ही जबरदस्त ब्रेन टॉनिक। इससे बेहतरीन ब्रेन टॉनिक आपको नहीं मिल सकता। तो क्या करेगा ये? सिंपल सी बात है, यादाश्त को बढ़ाएगा, लर्निंग पावर को बढ़ाएगा। बच्चे एक बार जो पढ़ लेंगे कभी भूलेंगे नहीं, ये उनको स्टडी में हेल्प करेगा, राइट। आजकल के बच्चों को ढेर सारी जो है जिम्मेदारियां जो है बहुत कम उम्र में मिल जाती है। आजकल आप देख रहे हैं कि जो है पढ़ाई का बोझ काफी ज्यादा हो गया है। आउटडोर एक्टिविटी जो है बच्चे कर नहीं रहे हैं, स्ट्रेस दूर कर नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, पढ़ाई का बोझ भी है और भी कई सारे बोझ हैं, तो उसके कारण बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है फ्रेंड। स्ट्रेस रिड्यूस करने का भी काम करता है ब्रह्मी। स्किन हेल्थ को इंप्रूव करता है। चेहरे पे अगर कुछ भी दाने हैं, फोड़े हैं, फुंसी है, उसको दूर करता है। ये भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी सांस की समस्या को दूर करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। अगर छोटे बच्चों में हेयर लॉस की समस्या हो रही है, अगर बाल ज्यादा टूटते हैं छोटे बच्चों में, तो उसको भी ठीक वो करता है। और कोई भी पाचन संबंधी कुछ भी दिक्कत है, उसको ठीक करता है ब्रह्मी, जो कि 200 मिलीग्राम डाला गया है 10 ग्राम के पाउडर में। फ्रेंड अगला इंग्रेडिएंट हमारा अश्वगंधा। जबरदस्त तरीके से इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। क्यों? क्योंकि अश्वगंधा में होता है विदिनलॉइड्स। विदिनलॉइड्स और विदाफेरिन, ये दो इंपॉर्टेंट तत्व पाए जाते हैं अश्वगंधा के अंदर। विदिनलॉइड्स क्या करता है, इम्यूनिटी यानी बॉडी के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उसको इंप्रूव करते हैं, और जो विदाफेरिन है वो तो जो काम करता है मत पूछिए। बॉडी में कभी भी ट्यूमर, कैंसर उत्पन्न हो ही नहीं सकता यदि अश्वगंधा रोजाना ले रहे हो, राइट। ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। और जिन छोटे बच्चों में जो है बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, वेट नहीं बढ़ रहा है, शरीर में मांस नहीं आ पा रहा है, तो मांस को भी गेन करने में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, और ये भी मेमोरी और ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है, राइट। फ्रेंड जायफल बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। 50 मिलीग्राम डाला गया है 10 ग्राम के पाउडर में। जायफल क्या करता है फ्रेंड, डेंटल कंडीशन को यानी दांतों को स्वस्थ रखता है, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। हम आए दिन देखते हैं छोटे बच्चों के दांत बहुत कम उम्र में सड़ जाते हैं और टूट जाते हैं, तो दांतों को स्ट्रांग बनाता है वो। सांस से यदि बदबू आती है उसको दूर करता है। स्किन, हमारे जो छोटे बच्चों की त्वचा है उसको और जो है सॉफ्ट बनाता है और हेल्दी बनाता है। दिमागी विकास करता है और खाने को पचाने में हेल्प करता है। कौन? जायफल, जो कि 50 मिलीग्राम 10 ग्राम के पाउडर में डाला गया है। फ्रेंड अगला इंग्रेडिएंट है कौच बीज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रेंड हम आए दिन आजकल हम देखते हैं कुछ कुछ बच्चों में
ऐसी प्रवृत्ति होती है या फिर ऐसी प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है कि गेहूं से बना कोई भी खाना वो जब लेते हैं तो शरीर पचा नहीं पाता है। इसको बोलते हैं इंटॉलरेंस टुवर्ड द ग्लूटेन प्रोटीन। गेहूं में होता है ग्लूटेन प्रोटीन, तो किसी किसी बच्चों में जो है ग्लूटेन प्रोटीन से इंटॉलरेंस उत्पन्न हो जाता है। गेहूं से बना कोई भी चीज वो जब खाते हैं तो शरीर पचा नहीं पाता है, उल्टी हो जाती है, लूज मोशन लग जाता है। उसको ठीक जो करता है कौन? काउच बीज। हड्डियों को मजबूत बनाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कैल्शियम भरा पड़ा है ना, अभी मैं आपको बता रहा था कैल्शियम की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अंदर ढेर सारी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और अनीमिया को भी दूर करता है। खून में जो आयरन की कमी हो जाती है उसको भी दूर करता है। आयरन और कैल्शियम का जबरदस्त सोर्स है फ्रेंड काउच बीज, जो कि 100 मिलीग्राम 10 ग्राम पाउडर में पाया जाता है। दालचीनी मसालों में यूज होता है, खाना बनाने में यूज होता है ज्यादातर। ये भी डाला गया है 50 मिलीग्राम 10 ग्राम के पाउडर में। ये क्या करता है? बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और कैंसर जैसी बीमारियों के रिस्क को कम कर देता है। आजकल हम ये भी देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में भांति भांति टाइप के कैंसर उत्पन्न हो रहे हैं फ्रेंड, राइट? तो उसकी भी संभावना को काफी हद तक दूर कर देता है। स्किन में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन यदि होता है तो उसको जल्दी से ठीक करने की कोशिश करता है कौन? दालचीनी। ताल मखना ज्यादातर परिवारों में एज ए स्नैक्स इसको यूज करते हैं खाने पीने में। 10 मिलीग्राम 10 ग्राम के पाउडर में डाला गया है। ये स्टेमिना को इंप्रूव करता है। मैंने बोला था फ्रेंड लास्ट ट्रेनिंग में, स्ट्रेंथ अलग होता है, स्टेमिना अलग होता है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कोई काम आप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। स्टेमिना होता है वो काम आप कितने समय तक कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेमिना। स्ट्रेंथ तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में स्टेमिना को भी बढ़ाता है। एनर्जी लेवल, छोटे बच्चे जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। स्कूल से आने के बाद ऐसा लगता है कि बच्चे बस सो जाते हैं और फिर बोलते हैं नहीं अब हमको कुछ काम नहीं करना, इतनी थकावट। एनर्जी लेवल को इंप्रूव करते हैं फ्रेंड। एंटी डिप्रेसेंट, स्ट्रेस कोई बच्चों में ना आ जाए उसको दूर करता है। और आंख विजन को इंप्रूव करते हैं। जैसे मैंने बोला था ना अभी कि 6-6 7 साल के बच्चों में मोटा मोटा चश्मा लग जाता है, राइट? तो ये जो है विजन को भी इंप्रूव करता है। फिर फ्रेंड अगला प्रोडक्ट है गोक्षूरा, जो कि 100 मिलीग्राम 10 ग्राम के पाउडर में मिलाया गया है। अंदर से त्वचा को साफ करता है, अंदर से जितनी भी हार्ट प्रॉब्लम है अगर है तो उसको ठीक करता है, और अगर ले रहे हैं इसको तो हार्ट प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। ब्रेन की फंक्शनिंग यानी याददाश्त को बढ़ाता है, लर्निंग पावर को बढ़ाता है। ये जो ब्रेन है ना इसको शार्प कर देता है, राइट? ओबेसिटी, अगर बच्चों पे मोटापा हो गया है खूब ज्यादा तो उसको कंट्रोल करता है। बाल ज्यादा टूट रहे हैं उसको दूर करता है। बॉडी में किसी भी टाइप का पेन हो, चाहे सर में दर्द हो, चाहे पैर में दर्द हो, या पीठ में दर्द हो, कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द हो, गोक्षूरा उसमें हेल्प करता है, बॉडी पेन को जो दूर कर देता है। फ्रेंड अगला इंग्रेडिएंट हमने डाला है अकरकरा, 50 मिलीग्राम 10 ग्राम के पाउडर में। अकरकरा क्या करता है फ्रेंड? इंडाइजेशन को ठीक जो है करता है। छोटे बच्चों में पाचन की बहुत ज्यादा समस्या आजकल देखी जा रही है, उसको ठीक जो है कर देता है। बॉडी में किसी भी टाइप का पेन हो उसको दूर कर देता है। छोटे बच्चों में फ्रेंड बहुत जल्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन भी घेर लेते हैं, जिसके कारण हमारे प्यारे बच्चे जो हैं बीमार पड़ जाते हैं। अकरकरा फ्रेंड एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है। किसी भी टाइप के वायरल इन्फेक्शन, किसी भी टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर कर देता है। फीवर अगर बच्चों में हो गया है उसको रिड्यूस करता है। और नसों के लिए तो टॉनिक है ये। नसों की कोई भी दिक्कत अगर किसी बच्चे में हो गई है तो जो अकरकरा है नर्व टॉनिक है फ्रेंड, राइट? अकरकरा तो मार्केट में आपको मिलेगा नहीं सही से, तो आपको किड प्रो प्लस लेना पड़ेगा। पीपली एक तरह का शहतूत टाइप का फल होता है फ्रेंड, जो कि 100 मिलीग्राम 10 ग्राम पाउडर में डाला गया है।
जिन बच्चों का वेट बहुत ज्यादा है उनके वेट को कम करने में जो हेल्प करता है। इंसोम्निया, अगर बच्चों को रात को नींद नहीं आ रही है, 1-1, 2-2 बजे तक बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, तो इंसोम्निया बच्चों की नींद की प्रॉब्लम को भी ठीक कर देता है। फाइट इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का बॉडी में इन्फेक्शन हो गया हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो वायरल हो, इन्फेक्शन को भी दूर करने में हेल्प करता है। फिर फ्रेंड सलाम मिश्री 50 मिलीग्राम 10 ग्राम के पाउडर में डाला गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये करता है कि जितनी भी हृदय संबंधी जो भी दिक्कतें हैं उसको आने नहीं देता, यदि आ गया है तो उसको क्योर करता है। छोटे बच्चों में हम देखते हैं कि पेट के कीड़े हो जाते हैं, पेट में जो है कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण उनको जो है भूख नहीं लगती है ठीक से, पाचन नहीं होता है ठीक से, और बीमारियां अंदरूनी घेर लेती हैं। तो पेट के कीड़ों को साफ करता है, इंटेस्टाइनल वर्म्स को रिमूव करता है फ्रेंड। और अगर छोटे बच्चों में अगर सांस की प्रॉब्लम, यदि खांसी हो गई है, तो सलाम मिश्री उसको भी ठीक कर देता है, राइट। फिर है फ्रेंड अगला जो हमारा इंग्रेडिएंट है कसीस भस्म। अभी जो कसीस भस्म है फ्रेंड, ये अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट से मिल करके मिक्स करके बनाया गया है। इसके अंदर जो है ग्रीन कसिस होता है, इसके अंदर आंवला भी होता है, इसके अंदर भृंगराज भी है, इसके अंदर जंबीरी नींबू भी है, एक तरह का नींबू होता है जिसको बोलते हैं जंबीरी नींबू। ये 4 टाइप के इंग्रेडिएंट को मिक्स करके एक भस्म बनाया जाता है जिसको बोलते हैं कसिस भस्म। एक बहुत ही जबरदस्त आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है फ्रेंड, जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई मतलब बॉडी को अंदर से शुद्ध करता है, अंदर से साफ रखता है, और इसके अंदर आयरन कंटेंट अच्छा खासा पाया जाता है। लीवर के जितने भी दिक्कतें हैं उनको ठीक कर देता है फ्रेंड, राइट। और अगर खून में अगर किसी बच्चों को अनीमिया हो गया है, अगर खून में ब्लड की कमी हो गई है तो उसको ठीक करता है। अगर बच्चों के शरीर में कमजोरी बहुत हो जाती है तो उसको ठीक कर देता है फ्रेंड। और ये किसी भी टाइप का बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन से भी फाइट करता है, राइट। जो डाला गया है 50 मिलीग्राम 10 ग्राम के पाउडर में। फिर अगला हमारा इंग्रेडिएंट है यशद भस्म। यशद भस्म भी एक बहुत ही जबरदस्त आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, जिसमें कि जिंक और साथ में एलोवेरा जूस को साथ में मिलाया गया है। ये क्या करता है फ्रेंड, सबसे जबरदस्त एंटासिड है ये। एंटासिड मतलब कि एसिड ज्यादा बनने लग जाता। देखिए हमारे पेट में एसिड का बनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वही खाने को पचाता है, लेकिन अगर ज्यादा बनने लग जाए तो दिक्कतें आ जाती है, खट्टी गारें आ जाती हैं, खाना पचने में दिक्कत होती है। अगर ज्यादा एसिड बन गया है तो फ्रेंड उसको ज्यादा एसिड को दूर करने की पूरी तरह से वो जो काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, बॉडी में किसी भी टाइप का सूजन यदि हो गया है तो उसको ठीक वो करता है। एंटी अर्थराइटिक, यानी कि हड्डी के जोड़ों में कहीं भी पेन है तो उसको ठीक कर देता है। एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक का मतलब है कि अगर फीवर हो गया है तो फीवर को दूर करने का काम यशद भस्म करता है, राइट। डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, बच्चों को भूख नहीं लगती आजकल। सबसे बड़ी समस्या तो माता पिता के लिए यह है कि बच्चों को भूख ही नहीं लगती आजकल। चाहे कितना भी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना बना के रख दो, बच्चे बोलते नहीं भूख नहीं है मुझे। बहुत ही जबरदस्त डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है ये, भूख बड़ी तेजी से लगाता है, राइट। फ्रेंड हेमेटिनिक होता है। हेमेटिनिक का मतलब कि हेमोग्लोबिन के लेवल को राइज करता है। हेमेटोजेनिक भी है, इसका मतलब रेड ब्लड सेल जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट। रेड ब्लड सेल में अगर मान लीजिए दिक्कत हो गई है तो उसको क्योर भी करता है, और रेड ब्लड ये राइट। इतने सारे फायदे हैं यशद भस्म के, जो कि 100 मिलीग्राम पर 10 ग्राम पाउडर ऐड किया गया है। फिर फ्रेंड है शंख पुष्पी, जो कि 200 मिलीग्राम पर 10 ग्राम पाउडर जो है मिला गया है। ट्रीट पुअर मेमोरी, जिन बच्चों में याददाश्त की दिक्कत होती है, बात बात पे बात भूल जाते हैं। एग्जामिनेशन के टाइम क्या होता है फ्रेंड, सबसे बड़ी दिक्कत होती है। छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन आता है तो जब जो सवाल पूछा गया एग्जामिनेशन में, उन बच्चों को ये तो पता है कि मैं इसकी तैयारी करके आया था, लेकिन उस समय जब याद करने की बारी होती है आंसर, तो याद नहीं आ पाता है।
और उसका परिणाम ये होता है कि परीक्षा में अंक नहीं आ पाते हैं सही से। मेमोरी, यादाश्त को बढ़ाता है। रात में अगर बच्चों को नींद नहीं आ रही है, रात में यदि बच्चों को नींद नहीं आ रही है तो नींद को ठीक करता है, जल्दी नींद लाता है। ट्रीट एपिलेप्सी एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर, कई बच्चों में देखा गया है कि मेंटल डिसऑर्डर भी हो गया है, हो जाता है, उसको ठीक जो है वो शंखपुष्पी जो है करता है। किसी भी टाइप का मानसिक रोग, किसी भी टाइप का मानसिक रोग यदि बच्चों में उत्पन्न हो जाता है तो शंखपुष्पी उसको सही कर देता है, और ये भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है। कॉन्स्टिपेशन हो गया है, सही से मोशन नहीं आता, सही से टॉयलेट नहीं आता बच्चों को, उसको उसमें हेल्प करता है कौन? शंखपुष्पी, जो कि 200 मिलीग्राम 10 ग्राम पाउडर में ऐड किया गया है। सफेद मूसली, जो कि 200 मिलीग्राम पर 10 ग्राम पाउडर में मिलाया गया है फ्रेंड, ये क्या करता है कि अंडरवेट जो भी बच्चे हैं, जो भी अंडरवेट बच्चे हैं, हाइट के मुताबिक जो वजन होना चाहिए, हाइट के मुताबिक जो वजन होना चाहिए वो नहीं होते हैं, पतले रह जाते हैं। माता पिता बहुत सारा उनको अलग अलग टाइप के उनको भोज पदार्थ खिलाते हैं, अलग अलग फल ला के देते हैं, अलग अलग सब्जियां खिलाते हैं, लेकिन बच्चों में जो है वेट बढ़ता नहीं है। तो अंडरवेट जो भी बच्चे होते हैं उनको सफेद मूसली हेल्प करता है वेट गेन करने के लिए। बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ट्रीट डायरिया, लूज मोशन यदि हो गया उसको ठीक करता है। स्ट्रेस किलर, स्ट्रेस बढ़ गया है बच्चों के अंदर तो उसको ठीक जो करता है। एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल को रिमूव करके जो है एंटीऑक्सीडेंट अपना रोल अदा करता है। एंटीऑक्सीडेंट फ्रेंड कंफ्यूज मत होइएगा, एंटीऑक्सीडेंट जहां जहां पाया जाता है समझ लीजिए वो आपके स्किन को, आपके आंखों को, आपके बालों को स्वस्थ रखेगा हमेशा, राइट। एलिमिनेट द रिस्क ऑफ कैंसर, किसी भी टाइप का कैंसर, किसी भी टाइप का ट्यूमर होने नहीं देता। फिर फ्रेंड शतावर, शतावर एक ऐसा हर्ब है जिसमें कई सारे, उसमें कई सारे रूट्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कई सारे जड़ें होते हैं। 100 मिलीग्राम पर 10 ग्राम पाउडर में मिलाया गया शतावर। सबसे जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है सेपोनाइन। सेपोनाइन एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होता है शतावर के अंदर क्योंकि इसके अंदर होता है फ्रेंड रेस्मुफुरान। रेस्मुफुरान जो होता है फ्रेंड जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी वो देता है। किसी भी टाइप का सूजन अगर हो गया है बच्चों के शरीर में उसको दूर करने में हेल्प करता है। इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। किसी भी टाइप का इन्फेक्शन, चाहे बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन अगर हो जाता है, पहले तो होने नहीं देता, अगर हो जाता है उसको ठीक करने में हेल्प करता है। सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम यदि हो गई है, खांसी अगर हो जाती है तो उसको ठीक करने में हेल्प करता है। किसी भी टाइप का अंदरूनी अल्सर यदि बच्चों को अगर हो गया है, चाहे पेट का अल्सर है या किसी भी टाइप का अल्सर है, उसको इमीडिएटली ठीक करने की कोशिश करता है। किडनी स्टोन यदि हो गया है बच्चों को तो उसको भी ठीक करने की कोशिश करता है फ्रेंड शतावर। और फ्रेंड इतने सारे इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए, लगभग 20 या 21 इंग्रेडिएंट है, सबका अपना अपना रोल है। तो अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि किस किस कंडीशन में ये किड प्रो प्लस हेल्प करता है। तो टेंशन मत लीजिए फ्रेंड, वैसे तो आप मेरी बात को यदि सुन रहे होंगे ध्यानपूर्वक और नोट कर रहे होंगे तो कोई कंफ्यूजन की स्थिति आनी नहीं चाहिए क्योंकि आपको सब पता है कि किस किस कंडीशन में किड प्रो प्लस बेनिफिशियल है। लेकिन फिर भी यदि अभी तक भी आपने मेरी बातों को उतनी ध्यान से नहीं सुना जितना सुनना चाहिए, वो बातें नोट नहीं करी जो आपको नोट करना चाहिए, तो टेंशन मत लीजिए, अगली स्लाइड आपके लिए है। किड प्रो प्लस किस किस कंडीशन में फ्रेंड बेनिफिशियल हो सकता है, आइए जानते हैं फ्रेंड। सबसे इंपॉर्टेंट, छोटे बच्चों में हमको चाहिए कि उनका ब्रेन शार्प हो जाए, आइंस्टाइन बन जाए हमारे बच्चे, पढ़ाई में अव्वल आए, अच्छे अंक लाएं। लेकिन वो कब होगा? जब ब्रेन डेवलप होगा, जब ब्रेन अच्छा फंक्शन करेगा, जब उनको याददाश्त बढ़ेगी, जब उनकी लर्निंग पावर बढ़ेगी। वो कब होगा? जब उनको सही पोषण मिलेगा, राइट। तो ब्रेन को डेवलप करता है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बुलाता है। बच्चों में अगर पाचन की समस्या है तो पाचन की समस्या को दूर करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। हड्डी यदि कमजोर है बच्चों के तो हड्डी को मजबूत बना देता है, राइट।
दांत कमजोर है बच्चों के दांत जल्दी सड़ जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। तो टीथ को मजबूत बनाता है, दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। बच्चे हम देखते हैं आए जब भी सीजन चेंज होता है, जब भी सीजन चेंज होता है, गर्मी से सर्दी आता है, सर्दी से जो है गर्मी आता है, या कभी भी कोई सीजन चेंज होता है, बरसात आ गया, बच्चे उसी समय बीमार पड़ जाते हैं, वायरल फीवर घेर लेता है, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, राइट। एंटी इंफ्लामेटरी है फ्रेंड, एंटी इंफ्लामेटरी मतलब शरीर का कोई भी टाइप का सूजन है उसको इंप्रूव करता है, उसको दूर कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट यानी कि फ्री रेडिकल को रिमूव करता है और सेल्स को रिपेयर भी करता है। हेल्दी स्किन, अब एंटीऑक्सीडेंट है तो हेल्दी स्किन होगा, हेल्दी हेयर होगा, राइट। हार्ट डिजीज को जो है कंट्रोल करता है, कोई भी हृदय संबंधी बीमारी ना उत्पन्न हो जाए, पहले तो वो होने नहीं देता, अगर हो गया है बाय चांस तो उसको क्योर करने में हेल्प करता है। अगर छोटे बच्चे मोटापा का शिकार हो गए हैं तो मोटापे को कम करता है, कंट्रोल ओबेसिटी। लीवर में कोई दिक्कत हो गई है, इनिशियल स्टेज में है अगर, उसको दूर करता है। बच्चों के लर्निंग एंड मेमोरी पावर को बूस्ट करता है। बच्चों में अगर कोई सांस संबंधी दिक्कत है, सांस संबंधी, तो उसको ठीक करता है। बच्चों में अगर टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है उसको ठीक करता है। मानसिक बीमारी यदि बच्चों को कोई घेर लेती है उसको ठीक करता है। कॉन्स्टिपेशन, ठीक से मोशन नहीं होता, ठीक से टॉयलेट नहीं होता है, ठीक से पेट साफ नहीं होता है, उसको ठीक करता है। किसी भी टाइप का कैंसर, किसी भी टाइप का ट्यूमर होने नहीं देता, यदि हो गया है और यदि इनिशियल स्टेज में है उसको दूर करने की पूरी तरह से उसको कोशिश करता है। इंक्रीज मसल मास, बोल्ड यानी कि बच्चे बड़े दुबले पतले हैं, लंबाई तो बढ़ती जा रही है लेकिन विड्थ नहीं बढ़ रही है, राइट। यानी कि मसल मास नहीं बढ़ रहा है, तो मसल मास को गेन कराता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ एनीमिया, यानी खून में आयरन की कमी नहीं होने देता। एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, राइट। आंखों की कोई भी दिक्कत है, आंख से बच्चे ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, मोटा चश्मा उनको लग गया है, तो विजन को इंप्रूव करता है। किसी भी टाइप का बॉडी में इंफेक्शन हो गया है उसको दूर करने में हेल्प करता है। फीवर किसी भी टाइप का बच्चों को हो गया है तो उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। नसों की कोई दिक्कत है उसको इंप्रूव करता है। बच्चों को रात को नींद नहीं आती है उसको ठीक करता है। पेट में कीड़े उत्पन्न अगर हो गए हैं, पेट के कीड़ों को साफ करता है। बच्चों को यदि खांसी हो गई है ज्यादा उसको इंप्रूव करता है। उसमें बॉडी को अंदर से साफ करते, पूरे बॉडी को अंदर से साफ रखता है। हेमोग्लोबिन को मात्रा को इंक्रीज करता है, राइट। पूरे खून को अंदर से साफ रखता है फ्रेंड। और यदि लूज मोशन की दिक्कत आ गई है, डायरिया हो गया है किसी कारणवश, तो उसको भी ठीक वो करता है, कंट्रोल करता है। किसी भी टाइप का अल्सर हो गया है, चाहे बाहरी हो चाहे अंदरूनी अल्सर हो, उसको पूरी तरह से सही करता है। और अगर किडनी स्टोन अगर हो गया है तो उसको भी कंट्रोल करने की हेल्प करता है, राइट। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट मिलके इतना सारा सुपर बेनिफिट देते हैं किड प्रो प्लस के अंदर, राइट। फ्रेंड, आप नहीं चाहते होंगे, आप एज ए माँ बाप नहीं चाहते होंगे कि आपका बच्चा या किसी का भी बच्चा ये सारी बीमारियों में से कोई भी एक बीमारी से जूझे, नहीं चाहते होंगे, 100% नहीं चाहते होंगे, राइट। तो फ्रेंड, यदि आप नहीं चाहते हैं कि इनमें से कोई भी बीमारी से बच्चा जूझे, तो सबसे पहला आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि किड प्रो प्लस आज ही अपने बच्चे को देना है, आज से ही देना है फ्रेंड। अभी तक नहीं देते हुए आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी नहीं थी आपको, लेकिन अब जब जानकारी मिल गई है और जानकारी लेने के बावजूद यदि अपने बच्चों को आप नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हम बच्चों को प्यार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब दिखावा कर रहे हैं। अगर बच्चों को प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि ये सारी बीमारियां में से एक भी बीमारी कोसों दूर रहे अपने बच्चों से, हमारा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ रहे, पोषण से होने वाली बीमारी बच्चों को ना घेरे, तो फ्रेंड किड प्रो प्लस आपको आज ही से स्टार्ट करना चाहिए अपने बच्चों को, राइट। अब जानते हैं इसको लेने, ये तो मैंने बता दिया किस किस कंडीशन में लेना है, लेकिन किस कंडीशन में नहीं लेना है आइए वो भी हम जानते हैं। फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, अगर कोई बच्चा 5 साल से छोटा है तो कोशिश कीजिएगा किड प्रो प्लस नहीं दें उनको आप,
अगर कोई बच्चे को किडनी की बहुत ही गंभीर समस्या है तो उस कंडीशन में नहीं देनी है। अगर किसी बच्चे को लीवर की गंभीर समस्या है उसमें नहीं देना है, और बच्चे को कोई गंभीर बीमारी बहुत लंबे अरसे से चली आ रही है उसमें भी नहीं देना है। अगर अगर यदि अगर सीवियर किडनी प्रॉब्लम में, सीवियर लीवर प्रॉब्लम में और किसी भी क्रोनिक कंडीशन में, मतलब जैसे गंभीर बीमारी बहुत लंबे समय से जो चल रही है उसको हम बोलते हैं क्रोनिक कंडीशन, अगर इन 3 कंडीशन में से किसी कंडीशन में आप देना चाहते हैं तो मेरा सलाह है पहले आप डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें आप, राइट। अगर आपका बच्चा 5 साल या 4 साल या 5 साल से ऊपर है, यदि आपके बच्चे को कोई किडनी में कोई गंभीर बीमारी नहीं है, यदि आपके बच्चे को लीवर की कोई गंभीर बीमारी नहीं है, यदि आपका बच्चा लंबे अरसे से किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है, तो आपको फिर उस हालत में किड प्रो प्लस देना ही देना है, देना ही देना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं, राइट। फ्रेंड आइए जानते हैं इसको यूज करने का तरीका। इसको आप जो है गर्मा गर्म दूध में भी दे सकते हैं और जो है गर्मा गर्म पानी में भी दे सकते हैं। जब आप किड प्रो प्लस का जब आप कैप खोलेंगे, ढक्कन खोलेंगे, उसमें एक चम्मच होगा, उसमें क्या करना है, 2 स्कूप डालना है आपको, 2 चम्मच, 2 स्कूप आप डालेंगे, लगभग 10-15 ग्राम उसमें आ जाएगा, राइट। तो 2 चम्मच आपको सुबह दूध के साथ या पानी के साथ, अच्छा होगा दूध के साथ ही दें आप, और इसी तरह रात में खाना खाने के बाद भी आपको ऐसे ही करना है, या शाम को भी दे सकते हैं आप, शाम को नाश्ता करने के बाद, राइट। आपको दूध में या पानी में आपको 2 स्कूप, 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम दूध में या पानी में देना है आपको, और दिन में 2 टाइम, राइट, दिन में 2 टाइम। फ्रेंड अगर किड प्रो प्लस यदि आप यूज करवाते हैं बच्चों को, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा किसी भी टाइप का कुपोषण से वो ग्रसित हो सकता है। हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर है, हमारा बच्चा हमारा भविष्य है। फ्रेंड अपने भविष्य को हेल्दी रखना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि आज से हम अपना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो रहेंगे ही, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहेंगे। कैसे रहेंगे? केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, हाँ सुन लिया ठीक है, इसको यूज भी करवाना है। इस किड प्रो प्लस को दिन में 2 टाइम 4 साल से ऊपर के बच्चों को यूज भी करवाना है, राइट। 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर बोल रहा हूं मैक्सिमम, रिजल्ट आपके सामने होगा, रिजल्ट आपके सामने होगा, गारंटी बोल रहा हूं। जिस तरह नारी संजीवनी का रिजल्ट आ रहा है 5-6 दिन के अंदर, मैं रिकमेंड नहीं करता कि 5-6 दिन आप आगे प्रमोट करें। आप जिसको भी जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं कम से कम उनको बोलिए 1 से 2 महीना यूज करें, तब जाके रिजल्ट ले, राइट, तब जाके रिजल्ट मिल सकता है। ले वो अलग बात है कि हमारे प्रोडक्ट में किसी में 2 दिन में रिजल्ट आ रहा है, किसी को 6 दिन में आ रहा है, किसी को 1 हफ्ते में आ रहा है, किसी को 15 दिन में आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सभी का बॉडी उसी टाइप का नहीं होता है। किसी का बॉडी लेट रिएक्ट करता है, किसी का बॉडी जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो आप इन तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट आप देते हैं उनको बोलिए 1 महीना या 2 महीना तो जरूर आपको यूज करना है रिजल्ट लेने के लिए। किड प्रो प्लस आप 1 महीना अपने बच्चे को यूज करा के देखिए, फिर देखिए रिजल्ट 100%, राइट। तो फ्रेंड ये आज की ट्रेनिंग थी और मुझे उम्मीद है कि किड प्रो प्लस अपने बच्चों को आज से ही देना स्टार्ट करेंगे आप, राइट। ओके मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप करता हूं और बैक टू द होस्ट में अभी जाता हूं। थैंक यू सो मच सर। आई होप आप मेरी आवाज आ रही होगी। दोस्तों कितना बेहतरीन सेशन था ये, इसके लिए मैं सर के बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और जैसा कि आप सबको पता है किड्स प्रो प्लस एक ऐसा प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर करता है, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर नॉलेज नहीं है, अगर हमारे पास उस तरीके की नॉलेज नहीं होती है तो उसको हम प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो आज हमारे एमडी सर के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली है, तो आशा करता हूँ इस जानकारी को आप सही तरीके से परसीव कर चुके होंगे। और लगभग 1.5 घंटे की ट्रेनिंग, इतनी शानदार ट्रेनिंग रही, कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया इस बात का पता भी नहीं चला। और डेफिनेटली दोस्तों जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस मीटिंग के अंदर वो काफी अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं, वो डेफिनेटली, और आप लोग वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इतना
धैर्य है आपके अंदर और इतना पेशेंस है जिससे कि आप इस पूरे सेशन में बने रहें। और डेफिनेटली यही चीज, यही जो नॉलेज है, यही जो लर्निंग्स है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ अपने डायरी और पेन में अपने सारे पॉइंट्स को नोट किया होगा। और ये ट्रेनिंग यूट्यूब पर भी है, अगर आप फिर से अटेंड करना चाहें तो यूट्यूब पर जाकर के इस ट्रेनिंग को फिर से अटेंड कर सकते हैं। और बाकी किसी के कोई सवाल हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई पूछ रहा है सर कि अगर किसी बच्चे की मेडिसिन चल रही हो तो क्या उस मेडिसिन के साथ किस प्रो प्लस दे सकते हैं? बिल्कुल मेडिसिन के साथ दे सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस बीमारी के लिए मेडिसिन चल रही है वो कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि लंबे समय से चल रही हो। अगर कोई बीमारी लंबे समय से चल रही है और उसकी मेडिसिन चल रही है, तब तो मैं आपको यही बोलूंगा कि डॉक्टर से बिना पूछे ना दें। उस बच्चे को कोई अदर प्रोडक्ट भी ना दें। अगर किसी बच्चे को गंभीर बीमारी चल रही है और बहुत लंबे अरसे से चल रही है, उसकी दवाई चल रही है यदि, तो कोई भी अन्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ कुछ भी हो, वो आपको डॉक्टर से बिना पूछे नहीं यूज करना चाहिए। अगर कोई ऐसी अगर मेडिसिन आप ले रहे हैं जो अभी कुछ समय से बीमारी चल रही है, तो उसके साथ साथ आप दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप जिनका ये सवाल था उनको क्लियर हो गया होगा। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कितनी एज तक, तो उसके लिए सर ने जवाब दे ही दिया था। 4 साल या उससे ऊपर के बच्चों को ही आपको देना है ये तो कम से कम 4 साल से आपको ऊपर होने चाहिए बच्चे। और आई होप और किसी के सवाल अभी चैट बॉक्स में आया नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप लगभग 1.5 घंटा बीत चुका है। और मुझे लगता है इस सेशन को हम लोग को वाइंड अप करना चाहिए। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने इतना शानदार सेशन को अटेंड किया, इतनी देर तक आपने पेशेंस रखा। नहीं 2 साल से ऊपर के बच्चों को नहीं दे सकते सर, 4 साल मिनिमम एज 4 इयर्स। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। बाकी कल के सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे 8:30 बजे, और कल एक बहुत ही शानदार प्लान का सेशन होने वाला है। तो कल आप रेडी रहें, अपने ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को इन्वाइट करें, और एक बहुत ही सुपर लीडर के साथ कल का प्लान हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, शुभ रात्रि।